है, मार्केट को कैसे आप जज करते, मतलब वो अलग एडवांस है। बाकी जितना हो गया था वो सफिशियंट है मार्केट को पकड़ने के लिए, ट्रेंड को पकड़ने के लिए, और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेने के लिए वो सफिशियंट है। चाहे आप इंट्रा में करिए, ऑप्शन पे करिए, या आप डेरिवेटिव पे करिए, या आप कमोडिटी करिए, वो सफिशियंट है जहां तक हो गया था। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने प्रैक्टिस करोगे तो उतनी क्या क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक दिन का काम नहीं होता है वो, जितने करोगे आप टाइम टू टाइम। ठीक है, आज भी मैं मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ मुझे नई चीज मिलती है तो उसको मैं नोट डाउन करता हूँ, और उसको मैं देखता हूँ कि प्रीव्यू डेली कुछ ना कुछ सिचुएशन, नए नए सिचुएशन बनते हैं। और उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इस टाइप का सिचुएशन बनता है तो कैसे हैंडल करना होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट आपको सिखाएंगे। तो चलिए मानस जी बताइए आप, आवाज सर वगैरह चेक कर लीजिए ऑडियो आप। ठीक है सर, आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी के जो है, मैंने यहाँ पे मैंने देखिए, आज मैंने अभी ये सारी चीज मैंने हटा दिया था, कल भी हटाया था। अगर आप 3-4 दिन पुराने जो सेशन देखोगे आप, तो मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके दिया था आप लोगों को। जो लोग सेशन ज्वाइन किए थे 3-4 दिन, 3-4 सेशन पहले, जो जिन्होंने ज्वाइन किए थे, तो उनको पता होगा मैंने यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ करके दिया था इस दो कैंडल को देखते हुए। किसी को याद है? ये जो ब्रेकआउट कैंडल था वॉल्यूम के, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ करके दिया था आप लोगों को, हाँ सर, वही याद है? कल। हाँ। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे देखिए, मैं किस कैंडल को फॉर्मेशन में मार्क करना चाहता था, मैंने करता था मैंने इस वाले के लो एंड क्लोजिंग, देख रहे हो? और आज मार्केट ने थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा नीचे आ गया ये आज मार्केट में देखिए बिल्कुल वहां से सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक किया। आज चलिए मैं मार्केट को, चलिए उससे पहले मैं कुछ और लेवल देख लेता हूँ। फिर देखता हूँ आज मार्केट मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, उसको मुझे चेक करना है। एंड ये भी चेक करना है कि इस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली थी, ये भी आपको दिखाना है। तो चलिए मैं 30 मिनट का चार्ट लगा दिया लेवल ड्रॉ करने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंस लेवल जो मेरे पास आ रहे थे, उसको मैं एक बार मार्क डाउन कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ। एक इंपॉर्टेंस लेवल ये बन रहा था अपर साइड में। अपर साइड में बहुत सारे मिलेंगे। लोअर साइड की अगर बात करता हूँ, तो इंपॉर्टेंस लेवल्स आपका जो निकल के आ रहा था, एक लेवल आपका ये था, और एक लेवल आपका ये था। एंड अगर और ज़्यादा नीचे आओगे तो आपको एक लेवल आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ लेवल्स है। मैं 30 मिनट का देख लिया, 15 मिनट का देखता हूँ कन्फर्मेशन के लिए। 15 मिनट का दिखाऊंगा मैं कन्फर्मेशन के लिए, कोई लेवल तो मेरे मिस हुआ कि नहीं हुआ। तो लेवल ये थोड़ा सा नीचे ऊपर आ गया था, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, सेट करता हूँ। बाकी सब कुछ ठीक है। 1 आवर के बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए मानस जी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है ठीक है। तो बेसिस पे भी सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ ज़्यादा मिसिंग तो है नहीं। ओके। तो अब देखिए 5 मिनट पे, चलिए मैं आप लोगों को दोबारा रिकॉल कर लेता हूँ। अब रिकॉल करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो चीज़ें बार बार आपको याद रहेगी, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे, है ना? बाकी कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ दोबारा रिकॉल करते हो आपको किस तरह मार्केट को पकड़ना है। मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। सबसे पहले क्या करना होता है कि मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है ओपनिंग रेंज। ये पहला काम है। ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले क्या काम है? मार्केट ओपन होने से पहले काम ये है कि लेवल्स को, इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिए। 1 डे के बेसिस पे लेवल निकाल लीजिए, 30 मिनट करके, 15 मिनट करके, 1 आवर करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसके बेसिस पे आप लेवल्स को निकाल लीजिए। मार्केट ओपन होने के बाद पहला काम होता है आपका ये चेक करना है कि ओपनिंग रेंज कहाँ बन रहा है। ओपनिंग रेंज को मार्कआउट करिए। उसके बाद उस ओपनिंग रेंज को एनालिसिस करिए कि किस टाइप का ओपनिंग रेंज है। बहुत बड़ा ओपनिंग रेंज है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टिपिकल डे हो सकते हैं, एक रेंज बाउंड डे हो सकता है, या ट्रेंडिंग डे है, वो डिपेंड करता है ओपनिंग रेंज के ऊपर। ठीक है, ओपनिंग रेंज आपने मार्क कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपके जो ओपनिंग रेंज है, मैं देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। ये मानकर चलो ग्रीन कलर की कैंडल है, ओके। और उसके बाद जो है रेड कलर की कैंडल बनती है। हाँ, रेड कलर की कैंडल बनती है यहाँ पे, कहीं पे भी होने, मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बन गई। तो ये आपके ओपनिंग रेंज क्या हो गया? तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है बताइए आप लोग, ताकि देखता हूँ मैं किसी को याद है कि नहीं। उसका उसके बाद क्या हाई, करना है आपको? इसका हाई और उसका ओपनिंग लो रेंज, हाई, मार्क करना लो है। को मार्क करेंगे। यस, ये हो गया अपना ओपनिंग रेंज। फॉर एग्जाम्पल ये है वीयूएफ की लाइन। अब आगे की लाइन बनी नहीं है, यहाँ तक बन गई वीएफ की लाइन है। ये वीयूएफ की लाइन है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है,
तो जब ओपनिंग रेंज कंप्लीट हो जाए ना, ये देखो बन गई है ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज को बनने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड ये है कि आपको वेट करना है, ये देखना है कि ये जो रेड कलर बनी थी उसके वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, ये सेकंड कलर बन गई है 920 के पास। ठीक है, उसके बाद यानी थर्ड कैंडल अगर इस ओपनिंग रेंज को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनना, जब ओपनिंग रेंज बन जाती है ना, इस टाइप की सिचुएशन अगर है, उसके बाद अगर थर्ड कैंडल ओपनिंग रेंज को ब्रेक करता है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, अच्छे वॉल्यूम है, तो मैं वहां पे बाय की ट्रेड में इनिशिएट करूंगा, चाहे इंट्राडे के लिए इक्विटी में हो या बैंक निफ्टी में हो, किसी के केस में पे ये सिनेरियो बैठना चाहिए ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट, क्योंकि उसने टेस्टिंग यहाँ पे दे दिया था, ये टेस्टिंग का सिनेरियो हो गया था। ठीक है, ये टेस्टिंग का जो है ये उसने दे दिया था टेस्टिंग, तो अब वो ब्रेकआउट देगा तो मैं बाई करूंगा। ये है पहला सिनेरियो। अब मान के चलो जो है सेकंड कैंडल ब्रेकआउट नहीं दिया, एक सिनेरियो ये भी तो बनता है ना कि सेकंड कैंडल ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेट करो आप थर्ड कैंडल के लिए। अब थर्ड कैंडल जो है ऐसे बन गई, ये भी ब्रेकआउट नहीं दिया तो बाई नहीं करोगे। फोर्थ कैंडल यहां बन गई, ये भी ब्रेकआउट नहीं दिया, बाई नहीं करोगे। तो फोर्थ कैंडल बन रही थी यानी 3 रेड कैंडल बन गई थी, ये क्या है, एक टाइम करेक्शन है, तो कोई भी कैंडल वी वेव की लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। सर ध्यान रखना, टेस्टिंग कैंडल का तो कलर मास्क नहीं है, कुछ भी कलर, ग्रीन रेड कुछ कोई भी हो सकता है। नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था, कलर डजंट मैटर, ग्रीन बने रेड बने, कॉम्बिनेशन चाहे तीनों रेड बन जाए, 2 ग्रीन बन जाए, 1 रेड बन जाए, 1 रेड बन जाए, 2 ग्रीन बन जाए, कोई इशू नहीं है। बट ये पहली कैंडल रेड बननी चाहिए ना, तभी तो ओपनिंग रेंज ड्रॉ करोगे आप। हाँ, फर्स्ट कैंडल वो रेड, बाकी तो बात नहीं है, पर पहली कैंडल जो ओपनिंग रेंज बनने के बाद के सिनारियो बता रहा हूं आपको। सेकंड क्या एंट्री होगी कि इस टाइप के देखो, तीसरे कैंडल ब्रेक नहीं किया, फोर्थ कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो वेट करूंगा भाई तब ब्रेक कब करेगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूं ना, तो मुझे चेक करना है कि कोई भी कैंडल VWP के जो लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, क्लोजिंग दिया होगा तो काम खत्म। ठीक है, अब मान के चलो फिफ्थ कैंडल इसको ब्रेक करता है, तो मैं बाई की तरफ जाऊंगा, सीधा फंडा है। अगर ब्रेक करता है तो अब ब्रेक करने के बाद वेट रिटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों कैंडल है ये ऑलरेडी रिटेस्ट दे चुका है, ये तीनों कैंडल ऑलरेडी रिटेस्ट दे चुका है, वॉल्यूम को देखा हमने तो रिटेस्ट है। इसको ब्रेक करता है तो मैं इमीडिएट बाई उसके पे बाई करूंगा। सर वो ये होता है अपना सेकंड। ब्रेक करेगा मतलब उसको क्या क्लोजिंग देना जरूरी है ना, अगर जैसे ही ब्रेक करता है तो वैसे ही बाई कर ले, क्योंकि वैसा भी बहुत होता है कि ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ जाता है। नहीं, क्लोजिंग दे तो बेस्ट है ना, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो क्लोजिंग देना चाहिए ना, ये क्लोजिंग दे दिया तो ब्रेक कर ले, उसके बाद बाई करिए। आप सेफ ट्रेडर हो तो, अगर आप सेफ चलना चाहते हो तो आप क्लोजिंग के बाद बाई करिए, क्योंकि वही बेस्ट है सेफ ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो ये उसका बन गया है, ये सिनेरियो आ चुका है। थर्ड केस में क्या होगा, एंट्री के बता रहा हूं मैं, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस ये होगा, मान के चलो ये अपनी प्राइस करेक्शन देगा। ठीक है, बस रूल को ये फॉलो करना है, प्राइस करेक्शन देगा, प्राइस यहां तक नीचे आ रहा है, कैंडल के कलर पे मन चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, जब यहां तक आ रहा है तो चेक करना है कि कोई भी कैंडल इसके नीचे वी वेव के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, बार बार एक ही चीज है। ठीक है, अब जब यहां पे आ चुका है ना, इस लेवल जब आ चुका है, प्राइस करेक्शन देने के बाद यहां तक आ गया है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होगा तभी मैं उसको रिटेस्ट मानूंगा। उसके बाद इस पार्टिकुलर जोन, ये जो एरिया है, इस जोन के अंदर अगर बुलिश एनगल्फिंग बन जाती है, तो मैं 4 बताया था आपको, बुलिश एनगल्फिंग बने, या आपका पिन बार बने, या होता है स्प्रिंग बने। स्प्रिंग मतलब यहाँ पे इस केस में स्प्रिंग क्या है, इस केस में है कि वी वेव के नीचे गया है और ऊपर जाके क्लोज दे दिया, यही तो हो गया स्प्रिंग इस केस में, क्योंकि ये वी वेव की जो है लाइन है वो सपोर्ट है। स्प्रिंग बन जाए या तो कोई आउटसाइड कैंडल बन जाए, ये 4 टाइप के कैंडल, कोई भी फॉर्मेशन अगर इस पार्टिकुलर जोन के अंदर मिलता है तो आप इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के अबव या पिन बार के अबव आप बाई कर सकते हो। ठीक है, अगर ओपनिंग रेंज बिल्कुल छोटा है तो आप वेट करो कि ओपनिंग रेंज को भी ब्रेक कर दे तो आप बाई कर सकते हो। सर अगर ये सिनेरियो
सर बाय चांस वो बुलिश एनगल्फिंग या फिर पिन बार बना दिया, लेकिन उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया, तो वॉल्यूम भी उसी की तरह जो पहले जो छोटे छोटे यहाँ वॉल्यूम्स थे पे वैसे वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम को जो दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट में वॉल्यूम ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छे वॉल्यूम होनी चाहिए ब्रेकआउट में, बाकी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे तो। क्योंकि ये वॉल्यूम नो डाउट ज्यादा ही होंगे, ठीक है, अगर अच्छे खासी बाइंग आती है तो वॉल्यूम ज्यादा ही होंगे, अगर वॉल्यूम ठीक ठाक है तो ठीक चल जाएगा, ब्रेकआउट पे ध्यान रखना वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, बट ये है। तो ये सिनेरियो आ चुका है अपना तीसरा, ठीक है। अब मान के चलो मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका है, कहां तक पहुंच चुका है, इस लेवल तक पहुंच चुका है, बट उसने कोई भी बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनाया। अब आता है आपका केस आगे का, जान आगे की जो जानी है यहाँ से शुरू होती है। मानकर चलो मार्केट ने इस पॉइंट पे आने के बाद कोई भी बुलिश एनगल्फिंग जो भी आप लोगों को बताया था, ये जो चारों के टाइप से जो भी बताया था आपको, ये चारों के केस में आपको दिख रहा है, इनमें से कोई भी आपका नहीं बना, ठीक है, कोई नहीं बना, बना ही नहीं। कहाँ पे नहीं बना, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। तो आप बाई तो करोगे नहीं, आप वेट ही करोगे, आप बाई थोड़ी करोगे, वेट करो आप। वेट करने के बाद हो सकता है कि ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दे दे। उस केस में अगर ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट देता है, क्योंकि देखिए मैंने कौन सा केस बता रहा हूं, जब उसने इस जोन के अंदर उसने ये चारों फॉर्मेशन नहीं बनाया, उस केस में जब ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट देगा तो ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद मैं रीटेस्टिंग के लिए वेट करूंगा। ध्यान से सुनना, उस केस में, ये स्पेशल केस है, उस केस में मैं रिटेस्टिंग के लिए वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी, तो बाई तो मैं कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया। ओपनिंग रेंज का एक लेवल है, तो लेवल को ब्रेक करने के बाद हमेशा क्या करना चाहिए, एक टेस्ट रिटेस्टिंग की वेट करना है, तो उस केस में मैं रिटेस्टिंग के लिए वेट करूंगा, ठीक है। ये सिनेरियो बन चुका है। अब मान के चलो ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट नहीं किया, तो बाई तो करोगे नहीं, बाई करोगे क्या, नहीं सर। बाई करोगे क्या, बाई नहीं। तो करोगे नहीं, सीधी सी बात। जब बाई आप करोगे नहीं, इसका मतलब क्या निकला है, इसका मतलब ये निकला है कि अभी तक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसका मतलब ये निकलता है कि अभी तक जो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो बाई कैसे करोगे। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल कॉम्बिनेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है ट्रेंड को जज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड क्या है। पहले जो आपको एंट्री नहीं मिली थी, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो आपको ये टाइम मिल जाएगा आपको कि ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ट्रेंड के अंदर मोमेंटम है कि नहीं, वॉल्यूम है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज देख के आपको पता चल जाएगा। यानी आपको इस टाइम के बाद यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, यहां से यहां तक जो जोन है, यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बाई सेट की तरफ जाना है या आपको सेल सेट की तरफ मूड बनाने हैं, ये तब क्लियर होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस ऊपर चल रहा था, मोमेंटम भी अच्छे खासे थे, तो बाई कब करोगे, अगेन जब रिटेस्ट देगा, अगेन जब रिटेस्ट देगा विथ लो वॉल्यूम, और रिटेस्ट देने के बाद कौन सा एरिया है, ये वाला जोन, रिटेस्ट के बाद ये चारों बन जाए तो बाई करोगे, एंट्री की तरफ जाओगे। एंट्री कैसी लेनी है आपको पता है, आपको पिन बार बनती है तो पिन बार के ऊपर, बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर, स्प्रिंग बनती है तो स्प्रिंग के ऊपर, और ओपन आउटसाइड कैंडल बन जाती है तो आउटसाइड कैंडल के ऊपर। वो तो तरीका समझ में आ गया सबको, ये अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे टेस्टिंग नहीं किया, चलो मान के चलो टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग करने के टाइम ये चारों फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बना, तो बाई फिर वही बात है, बाई करोगे नहीं। कहने का मतलब सिनेरियो सेम है, आपको बाई नहीं करना, आपको ये नहीं मिला तो बाई मत करो, प्राइस जाने दो, ठीक है। लेकिन अगर पहले केस में, इस केस में, इस पार्टिकुलर जोन के अंदर अगर मोमेंटम अगर ज्यादा हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिक रिटेस्ट करेगा और आपको सिग्नल देगा, ये चारों ना कोई कैंडल यहाँ पे बनेंगे जरूर अगर मोमेंटम हाई है तो। बट अगर मोमेंटम डाउन है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे सेल सेट की तरफ जाना है, चाहे मार्केट कितने भी ऊपर चले जाए, 100 पॉइंट ऊपर चले जाए, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चले जाए, मुझे बाई की तरफ नहीं जाना, ये आपको पहले से माइंडसेट बना के रख दिया। अब आपको सेल साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब मुझे सेल कहाँ पे करने हैं, सेल करना है जब पार्टिकुलर कोई लेवल होगा रेजिस्टेंस, वहां तक प्राइस को आने का इंतजार करिए आप, वहां तक प्राइस आएगा, आने के बाद कोई भी बियरिश सिग्नल देगा। बियरिश सिग्नल क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट, बियरिश एनगल्फिंग, या तो इन्वर्टेड हैमर, या पिन बार बोलते हो आप, इन्वर्टेड पिन बार बोलते हो,
या तो स्प्रिंग के जो अपोजिट है थ्रस्ट बोलते हो, या तो कोई आउटसाइड कैंडल बन जाए। फॉर्मेशन सेम, सबके लिए सेम है। ये बन जाएगा कौन से जोन पे? इस जोन पे। तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। या तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग के टाइम आप एंट्री ले सकते हो। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद जब टेस्टिंग देखा वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर मान के तब भी आपको एंट्री नहीं मिली, हाथ से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है इस एरिया के बाद सेलिंग चालू हो गई थी, मुझे पता है कि इस पार्टिकुलर जोन के बाद मार्केट गिरने लग गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जोन है जहां पे आपको मार्केट रिवर्स होने लग गया था, कोई दिक्कत नहीं। वेट करिए कि जब रिवर्स होकर आएगा, अगेन जब रिटेस्ट करने जाएगा, तो आपको दोबारा वहां पे आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री कैसे लेनी है बता दिया। ठीक है, इन सारे केस में ये याद रखना है, प्राइस जब ऊपर की तरफ चल रहा था, यहाँ पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, या इस टेस्टिंग में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये एरिया वी वेव से ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। इस चीज को आप ध्यान से रखना बार बार। अगर ज्यादा डिस्टेंस है, टेस्टिंग के टाइम ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप उसको अवॉइड करिए। सिमिलर केस में अगर प्राइस वी वेव को नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग करता है तो आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ टेस्टिंग करता है या थोड़ा सा यहाँ आकर टेस्टिंग करता है, वी वेव के पास पे टेस्टिंग करता है, ओके। बट अगर मान के तो काफी नीचे चला गया और वहां पे टेस्टिंग कर रहा है, तो वहां पे उसको आप अवॉइड करिए। ठीक है, स्क्रीन हैंग हो गया क्या? यस सर, ठीक। नहीं हैंग हो गया, मैं ड्रॉ कर चुका था मैंने, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख नहीं थी। एक मिनट देखता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करके हटाता हूँ, फिर मैं उसको लेके आता हूँ। तो वी वेव को ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे टेस्टिंग मिलते हैं तो आपको बाई करिए। बट अगर मान के चलो काफी नीचे चला गया और वहां पे टेस्टिंग कर रहा है, तो आप सेल की तरफ मत जाइए, आप यानी पुट बाई की तरफ मत जाइए। आप कहने का मतलब वी वेव जो है लेवल है उसके आसपास ही आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी, चाहे बाई की साइड हो या सेल की साइड, कभी आप जाइए, अदरवाइज इसको आप अवॉइड करिए। क्लियर? साथ में आपको क्या चेक करना है, 9:15 की कैंडल, कल के भी 9:15 की कैंडल, आज के भी 9:15 की कैंडल, एंड कल के जो क्लोजिंग की कैंडल है 325, वो पास में है कि नहीं, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। बट इतना सा रूल है बस, और कोई रूल नहीं है, ज्यादा आपको रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा रूल है। इतना तो याद है ना आप लोगों को, जो बताया था आप लोग अभी? हाँ सर। जी सर। बस बिल्कुल इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, बाकी सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ। अब मैं आपको चलता हूँ चार्ट पे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था? हाँ, ये जो एनपी सिंह जी है, उन्होंने कुछ चीजें अच्छी बताई थी, अच्छे लगे मुझे, लेकिन हाँ कहीं ने उन्होंने कुछ चीजें गलत भी बता दिए थे। वहां पे मानस जी जो थे वो उन्होंने सही बताए थे। अब देखिए कैसा हुआ था। लेवल मैंने पहले ड्रॉ करके रख दिया था, यहाँ पे एनालिसिस को देखिए आप। प्राइस नीचे, ये हमारे नीचे वाले लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ये किससे निकाला हमने? 1 डे के टाइम फ्रेम में हाई ब्रेक के हिसाब से हमने नीचे वाले दोनों लेवल निकाले थे, अभी निकाल के दिखाया था ना आप लोगों को। तो देखिए प्राइस जो है नीचे आया, वी वेव के नीचे आया, ऊपर चला गया, क्लोजिंग वी वेव के नीचे दे दिया, ओपनिंग रेंज बना दिया, ये वाले ओपनिंग रेंज, ये भी हाई है और ये लो है, ये ओपनिंग रेंज है। ठीक है, वी वेव के नीचे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया था इसका डेल ने, तो मुझे तो यहाँ पे सेल की तरफ जाऊंगा नहीं, वेट करूंगा वी वेव की ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट देने का। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पे, इस जोन में ब्रेकआउट देने के बाद जब ये ऊपर जा रहा था, तो एनपी सिंह जी ने बोले थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन मानस जी ने क्या बोले थे यहाँ पे? क्या बोले थे मानस जी आप? सर वॉल्यूम नहीं है और ये उसका मोमेंटम नहीं है, तो ये तो हाँ। पुल बैक हो सकता है। बाइंग की वॉल्यूम नहीं आ रही है तो रिवर्सल नहीं हो सकता है फिर, क्यों नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये क्या है, जो फॉल आया था ना, इसका ये टेस्टिंग है, समझ रहे हो? इसके टेस्टिंग है, तो इसका मतलब मार्केट गिरेगा, इसका मतलब मार्केट गिरेगा। और यहाँ पे देखिए बना दिया आपने इन्वर्टेड पिन बार, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट रहेगा आपका ये लेवल, बताइए। सर कॉल के समय जो ग्रीन कैंडल आ रहा है उसमें वॉल्यूम एवरेज को ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी नीचे। नहीं, वॉल्यूम देखिए एवरेज वॉल्यूम से कम है ना, इसके पहले वाला ग्रीन सर, ये वाली। हाँ
ये वाली बोल रहे हो क्या? जी सर। ये वाली बाइंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू वॉल्यूम कहाँ गई? लो हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, टेस्टिंग यहाँ से नहीं, टेस्टिंग हुआ तो यहाँ से चालू, इस ग्रीन कैंडल के बाद टेस्टिंग चालू हुई थी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। सर एक बात तो पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर ये जो जैसे पुल बैक की टेस्टिंग है, ये रोज तो नहीं देती है ना? ये हमेशा प्राय हमेशा आपको मिलेंगे, जब आपको डाउन हो या अपसाइड आपको पुल बैक मतलब टेस्टिंग आपको मिलेगी। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो टेस्टिंग देंगे, डाउन साइड जाना है तो टेस्टिंग देंगे। अगर टेस्टिंग नहीं देता है तो मैंने बताया था आपको 10 डिफरेंट सिनेरियो के अंदर बताया था आपको, टेस्टिंग अगर नहीं मिलती और टेस्टिंग के टाइम आपको अगर आपको जो रूल के अगेंस्ट में आपको जा रहा है तो इसका मतलब वो रेंज बाउंड होगा। ये ध्यान रखना, तो बताया था मैंने 10 टाइप के सिनेरियो के अंदर, यहाँ चीज समझ में आ गई है। अब जो एनपी सिंह जी, प्रथम जी आप भी शायद बोल रहे थे ये टेस्टिंग नहीं है ना? हाँ सर, वो ग्रीन वाली कैंडल देख के बोला था सर, ग्रीन वॉल्यूम है ना सर। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको बाई की तरफ जाना है तो कब बाई करोगे? जब, ध्यान से सुनना, बाई की तरफ मुझे जाना है तब कब बाई करोगे? जब वी वेब को ब्रेकआउट देंगे ऊपर की तरफ निकलेगा। थोड़ा सा मैं इसको ये बराबर देता हूँ। बाई की तरफ तब जाओगे जब वी वेब को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाने के बाद टेस्टिंग करने आएगा वी वेब पे, तब जाके मुझे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या सही है? हाँ सर। सर ये सही है, बस एक डाउट था, जैसे अभी नीचे है, अभी आपके नीचे है और यहाँ पर इसने 2p फॉर्मेशन जैसा भी क्रिएट करा है, तो अगर 2p फॉर्मेशन क्रिएट करके ये ऊपर जाता है पर फिलहाल ये वीवैप के नीचे है, तो हम 2p को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए मैं इसको हटाता हूँ, पहले डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा कचरा हो गया। क्वेश्चन सही है आपका, लेकिन एक चीज़ अपने थोड़ी सी मिस्टेक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन सही था आपका, लॉजिक सही था। मिस्टेक ये है जो मैंने बताया था आपको, 2p जो फॉर्मेशन है, 2p को फॉर्मेशन आपको मुझे कब कंसिडर करना है? मुझे कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंट्री, यानी एंट्री को कन्फर्मेशन के लिए ही मुझे 2p या VSA टेक्निक को मुझे फॉलो करना है। इसके बेसिस पे मुझे एंट्री नहीं लेनी। एंट्री लेने के लिए मुझे कॉन्फर्म इससे मिलेगा कि हाँ, यानी ये जो आपका आएगा ना, ये सेकंड फेज में आएगा 2p का या VSA का। मान के चलो यहाँ पे टेस्टिंग दिया, ध्यान से सुनना, ऊपर चल रहा है, ऊपर चलने के बाद जो है उसने यहाँ पे टेस्टिंग दिया, कलर चेंज कर देता हूँ, ऊपर गया था, उसके बाद टेस्टिंग दिया, ठीक है। तो मुझे पता है टेस्टिंग देगा और इस पार्टिकुलर जोन के अंदर, इस जोन पे मुझे बुलिश इनगल्फिंग या जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी, तो मुझे पता है बाई करना है। और साथ में अगर इस जोन पे, ये जो पॉइंट आपको मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर 2p मिल जाता है तो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। तो मैं 2p के बेसिस पे बाई नहीं कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ मैं टेस्टिंग के बेसिस पे, और टेस्टिंग के बाद जो बाइंग सिनेरियो मिले थे उसके बेसिस पे बाई कर रहा हूँ। बट मैं कंफर्मेशन लिया था मैं 2p को देखते हुए। क्लियर है पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी सर, गॉट इट। लाइक किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन के आसपास हो और तो उसको हम कंसीडर किया जा सकता है। कंसीडर किया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 2p को देखते हुए बाई नहीं करना है। मैं बाई करूंगा मैंने अपने टेक्निक से, बट मैं कंफर्मेशन लूंगा। अगर यहाँ पे 2p बन जाता है तो मेरे लिए एक डबल कंफर्मेशन है कि हाँ भाई, इसको भी अगर ब्रेक करता है तो प्राइस काफी दूर भागेगा। बस इतना है 2p का काम, और कोई काम नहीं है। एक डाउट था सर, बोलिए। मैं एक्चुअली नया हूँ आपके ग्रुप में सर, बट 2p का मतलब जानना था। अच्छा, 2p का मतलब 2p का मतलब क्या है? ठीक है बताया तो आपको। 2p का मतलब ये होता है कि कोई भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट, यानी दैट मींस कोई इंपॉर्टेंट लेवल से इंपॉर्टेंट लेवल के पास ही बनने चाहिए। 2p का मतलब होता है 2 पेयर, 2 पेयर होंगे, 2 ग्रीन कैंडल के और 2 रेड कैंडल के। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल के पेयर है, उसके बाद क्या होगा, 2 रेड कैंडल बनेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो ये 2 ग्रीन कैंडल का 2 रेड कैंडल के पेयर बन चुका है, तो ये हो गया 2p फॉर्मेशन। ऑपोजिट साइड में क्या होगा, पहले 2 रेड कैंडल बनेंगे और उसके बाद जो है 2 ग्रीन कैंडल बनेंगे इस तरह। कैंडल जो साइज है छोटी बड़ी हो सकती है, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म साइज दिखाया था आपको, छोटी बड़ी हो सकती है। ये जो फॉर्मेशन बनेंगे 2p, तो ये जो देख रहे हो फर्स्ट वाला जो केस है, इनके जो लो है, इनके लो को मार्क आपको करना है, मार्क डाउन करना है, लाइन ड्रॉ करनी है।
और जो सेकंड वाले केस है इसके लिए मुझे आप पे मार्कडाउन करनी है, जो भी हाई लो होगा इन चारों में से। ठीक है, ये फॉर्मेशन मुझे ढूंढना है किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि इस फॉर्मेशन का अगर ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो ये वाला जो सेकंड वाला केस है उसको ब्रेकआउट देगा, दे के ऊपर निकलेगा। ठीक है, और अगर डाउन की तरफ जाना है तो इसको ब्रेकडाउन देगा और निकलेगा। तो ये फॉर्मेशन एंट्री के तरीके अलग है, बट उस एंट्री के टाइम मुझे अगर टूपी मिल जाता है किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, तो मुझे पता है कि मेरी जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है या पिन बार है उसके बेसिस पे मुझे एंट्री लेनी है। बट उस केस में अगर ये भी मिल जाता है तो मुझे डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, मेरी एंट्री तो एक तो बियरिश टेस्टिंग के बाद बियरिश एनगल्फिंग है और साथ में मुझे टूपी मिल गया। तो दोनों के जो ब्रेकआउट देगा तो मुझे अच्छे खासे मूवमेंट नीचे की तरफ आएंगे। तो जस्ट ये आपको कंफर्मेशन देता है, डबल कंफर्मेशन। ठीक है, इस टाइप का। और दोनों अगर एक साथ मिल जाता है, यानी पहले ये बन गया उसके बाद ये बन गया, या पहले ये बन गया उसके बाद ये बन गया, यानी पहले ये ऐसे बना उसके बाद ऐसे बना, यानी वेव बन चुका है, तो वो भी एक ज्यादा पावरफुल आपको दिखता है जब ये दोनों एक साथ मिलेगा। तो मैं चार्ट पे दिखाया तो आपको वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये जस्ट कंफर्मेशन है। तो यहाँ देखिए मैं क्या बताया था आपको, बाइंग में तभी करूंगा जब इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा और उसके बाद टेस्ट करेगा तो मैं बाइंग जाऊंगा, अदरवाइज मैं बाई नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे था ना, इस पॉइंट पे था, तो देखिए यहाँ पे कोई टूपी फॉर्मेशन नहीं था। क्या हर चीज कोई टूपी था क्या जब प्राइस यहाँ पे था? आपको देखोगे कोई लेवल के आसपास टूपी नहीं था, है ना, नहीं था, नहीं बना वो। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो बाइक के लिए बोल रहे थे आप, मैं इसको टेस्टिंग इसलिए कंसीडर कर रहा था क्योंकि पहले फॉल हुआ था। कैसे फॉल हुआ था? ओपनिंग रेंज को ब्रेक डाउन दिया, नीचे की तरफ आया। ठीक है, जो एक्सपर्ट लोग हैं इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक शॉर्ट करने लग जाओगे। आप इसका वेट नहीं करोगे, मुझे पता है, कोई जरूरत नहीं है। आप पहले बेसिक पे ध्यान देखिए। नीचे फॉल हुआ, जब ऊपर की तरफ जा रहा था, इस जोन के अंदर वॉल्यूम कम है, दैट मींस वो टेस्टिंग पीरियड है। तो अगर बाई की तरफ जाना है तो प्राइस पहले क्या करेगा? सबसे पहले तो वी वेव को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग देगा, फिर यहाँ पे आपको इस जोन के अंदर बुलिश एनगल्फिंग पिन बार कुछ मिलेगा, तब मैं बाई की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज बाई की तरफ नहीं जाऊंगा। जब तक वी वेव के नीचे है मैं बाई की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, टेस्टिंग किया और यहाँ पे उसने वो दिखाया, उसने पिन बार, वो उसको ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जो हमारे जो डेली टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस है वो सब अपने टारगेट तक आ चुका था और काफी फास्ट मूवमेंट हुई थी। ऑप्शन प्रीमियम कम से कम जो है आपके 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तुरंत दे दिया। अब क्या हुआ, कुछ लोग क्या सोचेंगे कि हाँ इंपोर्टेंट लेवल को भी ब्रेकडाउन दे दिया इस कैंडल ने। ध्यान से सुनना, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ये वाली कैंडल आ गई तो लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे या पुट ले लेंगे। मैंने क्या बताया था, पहला रूल ये है, वी वेव यहाँ पे है और काफी दूर है, ये केस सही नहीं है। यहाँ पे केस सही था क्योंकि यहाँ पे वी वेव के पास में था तो सही था। इस जोन के अंदर आपको पुट नहीं लेना क्योंकि ये हमारी इंपोर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। सेकेंड केस क्या है, अगर इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन देता है ना तो टेस्टिंग करने आएगा, जरूर टेस्टिंग करने आएगा। टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे अगर आपको मिलता है बेयरिश तब आप ले सकते हो, बट वी वेव दूर है तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा। बट टेस्टिंग करना जरूरी है। बट लोग ये सोचेंगे कि उसने इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दे, पुट ले लेता हूँ, और देखो आप तुरंत जो है मार्केट घूम गया। तुरंत मार्केट घूमने के बाद नीचे वाले लेवल को ब्रेक किया इसने, देखिए नीचे वाले लेवल को ब्रेक किया, ब्रेकआउट के ऊपर किया और यहाँ पे टेस्टिंग किया। ये रेड कैंडल वॉल्यूम देखिए। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे जिस दिन तो आप इसके ऊपर बाई करोगे पुट। एक्सपर्ट नहीं है छोड़ दो। ऊपर आया, VW पे टकराया। आप एक चीज ध्यान देखिए, जब ऊपर आ रहा था ना, ऐसे जब ऊपर की तरफ आ रहा था, अब मैं थोड़ा सा मिटाया था सबको, चीज ध्यान रखना, ऊपर को जा रहा था, वॉल्यूम बढ़ने लग गया था धीरे धीरे। एक बार में तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होंगे नहीं, पर धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, वेव से नीचे आया। जब नीचे आया तब मैं चेक किया था कि हाँ यहाँ पे जो धीरे धीरे रेड कैंडल की वॉल्यूम कम हो रही है, दैट मीन्स मार्केट रिवर्स ले चुका है और यहाँ पे मुझे टेस्टिंग दिख गई है। ये कंफर्मेशन मुझे मिल गया यहाँ पे, और ये कैंडल बन गई थी अपने बुलिश एनगल्फिंग। सेकंड कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पे अब जाके बना ये टूपी, ये एरिया। अब क्लियर है हर जी? सर बस एक छोटा सा डाउट है कि आपने कहा रेजिस्टेंस एरिया के पास में अगर 2P फॉर्मेशन होता है
तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो जो आपने बिल्कुल। इम्पोर्टेंट लेवल्स बनाए थे वहां पर भी 2p फॉर्म हो रहा है, जहां पर 2p आपने कहा कि कोई थर्ड बंदा मतलब एंट्री लेगा वहीं पे ही 2p फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पर ये आपने इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए थे ना सर, तो यहाँ पर ये देखिए लेवल, इंपोर्टेंट लेवल जो कहाँ पे था, लगभग अपना जो लेवल है यहाँ कहीं था ऐसे, सर यहाँ है ना, पर 2p फॉर्मेशन हुआ। 2p फॉर्मेशन हुआ। तो पहला रूल क्या है, वी वेब के काफी दूर आप ट्रेड नहीं लेना, पहला। सेकंड ये है 2p फॉर्मेशन बन चुका है ना, मैं एक बार इंपोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं सबको हटाता हूँ। तो डाउट अगर हो तो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि आप देखिए इंपोर्टेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ मैं पहले, इस वाले के लो एंड इस वाले के, ज़्यादा मोटी होगी लाइन, थोड़ी सी पतली लेता हूँ, जूम करता हूँ, ध्यान रखना इस वाले के लो एंड इस वाले के हाई, मैं मार्कआउट करता हूँ ये। अब देखिए लेवल अपनी निकल गई है, इंपोर्टेंट लेवल में 5 मिनट में चलता हूँ, ठीक है। तो मैं 5 मिनट में लेकर आया हूँ। अब देखिए क्या होता है, देखना ध्यान से सुनना। एंट्री यहाँ तो चलिए वी वेब की नीचे है काफी, जो आपने जो ब्रेकडाउन दिया है वी वेब के काफी नीचे है। अगर मान के चलो वी वेब पास में होता, अगर वी वेब जो लाइन है ये अगर थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, ये अगर मान के चलो यहाँ पे होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे 2p बनाया, मैं मार्कडाउन करूंगा इसके लो। अब जब उसने इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेकडाउन किया, तो कोई भी लेवल को अगर ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकअप देता है तो मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, क्या बताया था मैंने आपको, टेस्टिंग करने आएगा, है ना। हाँ सर। यस। टेस्टिंग जब करने आएगा तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डाउन। और टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग करने जब यहाँ पर टच कर लेगा रेजिस्टेंस लाइन को, तो वहां पे आपको बेयरिश सिग्नल आपको मिलेगा, ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान से सुना, ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे उसने सिग्नल बनाएगा। तो क्या वो जो ब्रेकडाउन दिया था और टेस्टिंग किया था, टेस्टिंग करने के बाद आपको लेवल के नीचे कहीं आपको बेयरिश सिग्नल दिखा आपको हर्ष जी? नो सर, मेरा डाउट ये है कि अब जैसे आपने कहा कि वीवा टूपी आ रहा हूँ मैं, टूपी तो बाद में आऊंगा, पहले देखिए आपके बेयरिश सिग्नल मिल रहा था टेस्टिंग के बाद ये जोन के? नो सर, आंसर इज नो, ठीक है, ये हो गया क्लियर। सेकंड क्या है, हेलो सर, एक मिनट मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहले सेकंड पॉइंट क्या है, वी वेब के काफी दूर है, तो चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। अगर मान के चलो, अब ध्यान से सुनना, अगर मान के चलो कि वी वेब की लाइन यहाँ पर है इस पॉइंट पे, दैट मीन्स पास में है और टेस्टिंग दे रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ने लग गया धीरे धीरे, वॉल्यूम कम हो रहा है। मान के चलो इस पॉइंट पे वी वेब जो है पास में है, टेस्टिंग के टाइम वॉल्यूम कम हो रहा है, और इस पार्टिकुलर जोन पे बेयरिश सिग्नल अगर मान के चलो इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तब मैं जाऊंगा सेल की साइड, तब मैं 2p को कंसीडर करूंगा कि हाँ भाई एक 2p लाइन यहाँ पे भी है, अगर यानी डबल कंफर्मेशन मिल गया है। अब अगर मान के चलो पुट इसके नीचे प्राइस निकल गिरता है तो 2p का भी ब्रेक किया है, तो मैं पुट की तरफ जाऊंगा। क्या क्लियर है? यस सर। ये तब मैं जाऊंगा, देखना, तब मैं जाऊंगा जब वीवेब उसके पास में होंगे, लाइन को ब्रेकआउट, लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग के टाइम वॉल्यूम कम होंगे और अपने लेवल के पास जो है बेयरिश फॉर्मेशन बनाएगा। बनाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटा देता हूँ, लाइन ही हट गई, चलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे ही ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया और यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड हैमर या बेयरिश एनगल्फिंग, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, ऊपर गया और मुझे यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे बने हैं बेयरिश हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर या कोई बेयरिश एनगल्फिंग। तो मुझे पता है कि वी वेब की लाइन पास में है, लेवल को ब्रेक किया और टेस्टिंग भी किया, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं क्या करूँगा, एक लाइन में ड्रॉ करूँगा इस हैमर के नीचे, इस हैमर के नीचे एक और लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और एक लाइन में ड्रॉ करूँगा 2p के नीचे। अब मुझे पता है प्राइस इन्वर्टेड हैमर को ब्रेकडाउन, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन देंगे और साथ में 2p को भी ब्रेकडाउन दिया, तो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन बन गया कि हाँ अब मैं पुट की साइड पे जा सकता हूँ, क्योंकि क्या है, एक तो वी वेब पास में है, इन्वर्टेड हैमर बन गया टेस्टिंग के बाद, एंड 2p को भी ब्रेक किया है, तो डबल कंफर्मेशन मिल गया, तब मैं पुट की तरफ जाऊंगा। क्लियर है?
हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर है, बस एक पॉइंट क्लियर नहीं है, वो आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो मैं उसके बाद आपसे पूछ लेता हूँ। चलिए ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये तो जो फॉर्मेशन बताया था, कोई भी फॉर्मेशन आपका मतलब वो क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं हुआ। पहला कौन सा था, वीवेब, ये फुलफिल नहीं हुआ। सेकंड क्या है, टेस्टिंग था, ये फुलफिल नहीं हुआ। पहला जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तभी मैं कैंसिल कर दिया कि सेल नहीं करूंगा, पुट नहीं लूंगा, क्योंकि वीवेब से काफी दूर है। ये पहला क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया है, इसको सेल कर दूंगा। मान के चलो वीवेब यहाँ पे होता, तो सेकंड क्राइटेरिया होगा कि टेस्टिंग करेगा, वॉल्यूम कम होंगे, एंड वेरिश एनगल्फिंग या इन्वर्टेड हेमर या थ्रस्ट वगैरह या आउटसाइड कैंडल जो भी बनाएगा, वो सेकंड क्राइटेरिया होंगे। तो वो भी नहीं बना, और आपने टूपी को ब्रेक भी नहीं किया, तो आपने काम ही नहीं है, सेल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। ये था लॉजिक। अब बताइए मुझे क्या आपके डाउट थे। सर जैसे अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे माइंड में यही आ रहा है कि मैं अपसाइड के लिए ट्रेड लेता इसमें, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि वीवेब से दूर है, तो सेल हाँ। ट्रेड ले नहीं सकते। देन ठीक है। सेकंड कंडीशन ये कि जो 2P है वो रेजिस्टेंस के पास में बना, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसके बाद 2P को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो मैं बाय साइड सोचूंगा। बट मेरे को एक डाउट है कि वीवेब के नीचे है तो बाय मैं उसको इग्नोर करूं, या फिर वीवेब या फिर नीचे मैं बाय कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। लेवल रोक लेता हूँ, क्योंकि लेवल मैंने हटा दी थी सारी। नीचे वाले लेवल में वो डॉट दबाइए ना सर, लेवल सारे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपसे हटा दीजिएगा। ये आया अनगो पहले। अच्छा हर्ष जी, ये बताइए नीचे का तो क्लियर है? हाँ जी का? सर, ठीक है, आप मैं चलता हूँ, आप साइड पे चलता हूँ। 1 मिनट का। अच्छा आ गया। तो इनको पहले हटाता हूँ, 1 मिनट करता हूँ। कितने पॉइंट है? चलिए काफी है, शायद देखता हूँ मैं 5 मिनट करके। ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, ये लेता हूँ मैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। अब मुझे ये क्लियर हो चुका है कि मुझे यहाँ पे सेल की तरफ जाना नहीं, अब मुझे जाना है बाई की साइड में। अब देखिए, बाई के लिए 2 टाइप्स की जो ट्रेडर है, दोनों के लिए बता दूंगा आपको। जब आप प्रैक्टिस के साथ, तो थोड़े से एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी ना आपकी, मतलब प्रैक्टिस हो जाएंगे, मार्केट को कैच कर पाओगे कहाँ से रिवर्सिबल ले रहा है, उस टाइम की मतलब ऐसे ट्रेडर की बताऊंगा, और आपको सेकंड टाइप के ट्रेडर की भी बताऊंगा। पहला ये है कि मार्केट जो है नीचे आया, यहाँ पे उसने बाउंस पे किया, और मार्केट जो है अपने जो सपोर्ट से उसने उठा किया, ब्रेक किया अपने लेवल को। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग दिया, छोटी सी रेड कैंडल, इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो, ज्यादा जब प्रैक्टिस कर जाएगा, 2-3 महीने हो जाएंगे, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। अब क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। अब आपके जो है बेसिक बिगिनर के उनके लिए है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उससे फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था अपने यहाँ से। अब आपके मन में ये आएगा कि मैं यहाँ ले चलता हूँ प्राइस को, ताकि थोड़े से ये कैंडल बन गई है। सबसे पहले देखो आप, ये कैंडल बन गई, रेड कैंडल दिख रही है आपको। मार्केट को मुझे आगे की पता नहीं है, मुझे चेक करना है कि क्या होने वाला है। पहली बात ये है, प्राइस को देखिए आप, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन ऊपर जा रहा है, लो को ब्रेक करके नीचे, एवरी टाइम लो को ब्रेक कर रहा है, हाई को टच नहीं कर रहा है। देख रहे हो, इस बार क्या हुआ, हाई को उसने ब्रेक कर दिया, हालांकि क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया, बट उसने हाई को टच कर दिया। ठीक है, अभी तो कंफर्म नहीं है। अब जो सिनेरियो दिख रहा है मुझे, क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है क्लियर। अब जो सिनेरियो बन गई, इन्वर्टेड हैमर बन गई है, इन्वर्टेड हैमर बन गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या ये टेस्टिंग पीरियड है, मुझे कुछ नहीं पता। आप वेट करिए, मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मैं सेल नहीं करूंगा। रीजन क्या है, कौन बताएगा मुझे? रीजन मुझे कौन बताएगा? सर क्योंकि नीचे अरे यार, किसका माइक्रोफोन ऑन है, बंद करो ना, एको हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है। और सेकंड चीज ये देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट लेवल से
वहां से उसने अगर उसको नीचे जाना होगा ना, अगर प्राइस को अगर नीचे जाना होता ना, तो यहाँ से ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे चला जाता। उसने ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं आता, ठीक है, लेकिन ऊपर आ गया। सेकंड देखिए यहाँ पे वॉल्यूम को देखिए, जब ऊपर आया था वॉल्यूम को चेक करिए, और जब रिटेस्टिंग किया था प्रीवियसली वॉल्यूम को चेक करिए। इस बार बाइंग हुई थी, दैट मींस इस लोअर लेवल पे बाइंग हुई थी, इसलिए प्राइस नीचे जाने के बावजूद भी ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकल गया। तो इसको देखते हुए, और सेकंड क्या प्राइस को देखूंगा, इस बार जो है हाई को, ये जो हाई था प्रीवियस हाई, उसको भी टच कर लिया था उसने। इसको देखते हुए मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा। और सेकंड क्या, थर्ड क्या पॉइंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कम है। अब मैं तब सेल करूंगा जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, कुछ बताऊँ। अब मैं सेल तब करूंगा, ध्यान से सुनना, जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, और वीवीएफ जो वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और उसके बाद अगर आपने 2P को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग किया, ब्रेक किया, और वीवेफ भी शिफ्ट होता है, तब मैं सेल की तरफ जाऊंगा। ध्यान से सुनना, अदरवाइज मैं इस पॉइंट पे सेल की तरफ नहीं जाऊंगा। तो मैंने नहीं किया। जब नहीं गया मैं, तब क्या हो रहा था, प्राइस धीरे 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 कैंडल बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। यहाँ पे आ चुका है प्राइस। यहाँ आने के बाद क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ पे तो सेल मैंने किया नहीं, यहाँ आने के बाद प्राइस क्या दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। इस बार सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ चला गया प्राइस। अब क्या हुआ, लो को ब्रेक करना बंद कर दिया, लो को ब्रेक करना बंद कर दिया। आप देख सकते हो प्राइस एक्शन। दैट मीन्स जो हमने जो सोच के रखा था कि हाँ यहाँ से रिवर्सिबल ले रहा था, तो ये कन्फर्म हो गया था कि यहाँ से सही में रिवर्सिबल ले रहा था। और वॉल्यूम को देखते हुए ये भी कन्फर्म हो गया था कि इस जोन में वॉल्यूम कम हो रहा था। दैट मीन्स ये एक टेस्टिंग पीरियड था। अब यहाँ से आप कब जाएगा, देखिए यहाँ तक क्लियर है एनालिसिस? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि लो को ब्रेक करना बंद कर दिया, और उसने इंपोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया। लेकिन मुझे बाई की सिनेरियो नहीं बना, अभी तक बाई का सिनेरियो मुझे कुछ नहीं बना। बस इतना कंफर्म हो चुका है कि प्राइस ने रिवर्स ले लिया, क्योंकि पहले प्राइस ऐसे आ रहा था, अब उसने ऐसे चलने लग गया, यानी लो को ब्रेक करना बंद कर दिया। और अब वेट करना है, इस हाई को ब्रेक करने का वेट करना है। और ये हाइट कौन सा है, ये हाइट बन चुका है अपना 2P का, ये हाइट हो गया था अपना 2P। दैट मींस ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं चलिए मैं मिटा देता हूँ, और देखिए ये देखिए, ये हाइट भी एक 2P बन चुका है। तो अब मेरे लिए क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दैट मीन्स यहाँ से ऊपर गया था, ये जेन्युइन था, टेस्टिंग है, ये भी कंफर्म कर चुका था। थर्ड टाइम क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अगर टेस्टिंग नहीं होता ना, ये अगर फॉल होता, तो इस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ जाता। उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस को समझिए लॉजिक को, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ चलने लग गया। दो कैंडल बन गई, एंगल्फिंग भी दिया सर। हाँ वो तो ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग भी दिया है। तो आप क्या, प्राइस ऊपर की तरफ चलने लग गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब ऊपर की तरफ चलने लग गया ना, तो आपकी जो मेंटेलिटी है, आप सेल साइड की तरफ से शिफ्ट हो जाओगे बाई की तरफ। क्यों, प्राइस से सपोर्ट लिया था, लो को ब्रेक करना बंद कर दिया था, और टेस्टिंग भी दे दिया था रेड कैंडल से। अब मुझे वेट करना है ये 2P को फॉर्मेशन को ब्रेक करने का। और साथ में क्या देखा, यहाँ पे वी वेब भी है, तो मैं वेट करूंगा कि वी वेब को भी ब्रेक कर दे, 2P को भी ब्रेक कर दे, तो मैं एंट्री यहाँ पे ले लूंगा। क्लियर है? यस सर। तो मैं आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ क्या हुआ। आप देखिए सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ रहा, एक मिनट बस, एक मिनट होल्ड कीजिए। सर एक छोटी सी बात पूछनी थी। बोलिए। सर मैं अभी इसमें नया हूँ और मेरी फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं 1 साल से भी पढ़ाई ही कर रहा हूँ, लॉस कर चुका हूँ। मैं ये पूछना चाहता था कि इंट्राडे बेस्ट है कि जी स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है जी? देखिए, इसके लिए आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज करने पड़ेंगे, मेंटालिटी यूज करने पड़ेंगे। आप थोड़ा सा माइक को म्यूट कर दीजिए, इको हो रही आवाज, माइक को इको कर दीजिए। आप देखिए, इंट्राडे तब करोगे जब आप थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं तो क्या होता है, रिस्क रिवार्ड जब तक समझ भी नहीं आएंगे, प्राइस एक्शन समझ भी नहीं आएंगे, कैंडल के फॉर्मेशन, ट्रेंड वगैरह मोमेंट कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो आप इंट्राडे करोगे तो आप लॉस में जाओगे, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं खुद में इंट्राडे करता हूँ और साथ में मैं स्विंग भी करता हूँ, दोनों करता हूँ। स्विंग से करता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म एक प्रॉफिट मेरे पोर्टफोलियो मेंटेन हो, और इंट्राडे करता हूँ इसलिए ताकि कुछ मेरे प्रॉफिट भी, पैसे आते रहे, ठीक है, काम चलाने के लिए। तो ये दोनों करता हूँ। तो आपको देखना है कि अगर आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज अगर नहीं है, तो मैं कहूँगा कि इंट्राडे को थोड़ी सी कम से कम कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, और आप पहले वीडियो को, ट्रेनिंग वीडियो को, सारे वीडियो को देखिए, आप एक्सपर्ट पर थोड़ी सी मतलब नॉलेज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ आप इंट्राडे में
एंट्री ले सकते हो। और लेकिन पोजिशनल सेफ साइड है, साथ में कहूंगा कि पोजिशनल की आप साथ में रखिए। आप अगर आपके पास फंड मान के तो 100% है, तो आप इंट्राडे के लिए कम से कम 30% यूज करिए, बाकी मैक्सिमम फंड आप पोजिशनल के लिए आप रखिए। वो डिपेंड करता है फंड के साथ। अगर मान के तो 20,000 के फंड है आपके साथ, तो आप तो 10,000 में क्या इंट्राडे करोगे और 10,000 में क्या पोर्टफोलियो बनाओगे आप, है ना। तो उसके में इंट्राडे करोगे 5,000 को लेके आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ चलिए, और बाकी 15,000 के आप पोजिशनल में स्विंग में डाल दीजिए आप, ठीक है। तो दोनों तरफ आपके जो है मतलब जो पैसे सर्कुलेट होते रहेंगे और आपके जो शिफ्ट होते रहेंगे धीरे धीरे। क्लियर है? देखिए इंट्राडे तब करिए जब आप सारे वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ इंट्राडे करिए, अदरवाइज मत करिए। चलिए, तो अब क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट देके देखिए वी वेव को ब्रेकआउट देके चला गया। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, तो यहाँ पे आप बाई करोगे इस जगह पे, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे, रिस्क रेशियो कम होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, कम से कम प्राइस यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे करोगे, आप मान के तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे ब्रेकआउट किया 2P को और साथ में वी वेव को ब्रेकआउट किया, करने के बाद यहाँ पे देखिए टेस्टिंग भी दिया, तो इसके ऊपर भी आप बाई कर सकते हो। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 2P के ब्रेकआउट के बाद तुरंत बाई कर लीजिए, क्योंकि टेस्टिंग उसने ऑलरेडी टेस्टिंग दे चुका था, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ खिंचता गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे बाई करोगे तो ऐसे लगाओगे प्रीवियस, अगर स्टॉक में जाओगे, ध्यान से सुनना, अगर आप इसके ऊपर बाई करते हो तो स्टॉक है तो होगा प्रीवियस स्विंग SL, इंट्राडे है तो यहाँ पे करोगे, या सेफ रहेगा कि वी वेव के नीचे यानी 2P के नीचे आप ऐसे लगा के छोड़ दो, अगर आप बैंक निफ्टी में करते हो तो। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, शिफ्ट हुआ, सपोर्ट लिया, चलते चलते धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। बाकी के जो मोमेंट है सर इसमें तो यहाँ पे ये बड़ा वाला रेड कैंडल बना अभी, मतलब जो मूव कर रहे हैं अराउंड 2 बजे से पहले, उसमें वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, बिग कैंडल भी बना, तो हमको वहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज हमें नहीं करना चाहिए था। आप अगर प्रॉफिट हो, अगर आप प्रॉफिट में हो, तो आप वहाँ पे निकल जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि मार्केट को ट्रेंड को कैसे पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कलर का लेता हूँ। 2 तरीके की प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये मार्केट जो है अप साइड चल रहा है, ठीक है। एवरी टाइम क्या हो रहा है, जो कैंडल है, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, जो भी कैंडल आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, देखना कि प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक करते हुए निकल रही है एंड प्रीवियस कैंडल के लो को वो रेस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। बट मान के चलो कोई भी एक कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल, मान के चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है इस टाइप की, तो हमने क्या देखा, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग कहां पर है, यहाँ है। दैट मीन्स सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है, दैट मीन्स ट्रेंड सही है। बट फोर्थ कैंडल में क्या देखा, फोर्थ कैंडल की जो क्लोजिंग है थर्ड कैंडल की क्लोजिंग से नीचे है, तो यहाँ से वीकनेस चालू हो जाती है। ये अपना सिग्नल है। कंटिन्यू जो है अप ट्रेंड चल रहा था, एवरी कैंडल जो है उसके क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर की तरफ है। बट फोर्थ कैंडल में देखा हमने, चाहे ग्रीन कैंडल भी हो बट उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल से क्लोजिंग के नीचे है, तो यहाँ से बेयरिश सिग्नल आपको एक दिखने को मिल जाता है। तो आप अगर निकलना है तो या तो आप फोर्थ कैंडल की लो को ब्रेक करते हैं तो निकल जाओ, ये तो होता है एक तरीका। दूसरा ये होता है कि प्राइस ऐसे चल रहा है और जब भी कोई एक कार्ड चेंज कर देता हूं, जब भी कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो तुरंत निकल जाओ। ये 2 टाइप के सिनेरियो है इंस्टेंट मार्केट से निकलने का, ठीक है। ये 2 तरीका सिनेरियो है इंस्टेंट। या अगर मान के तो कोई स्टॉपिंग वॉल्यूम निकल जाती है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर की तरफ वीक से ये हाई वॉल्यूम है, स्टॉपिंग वॉल्यूम है। स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद कोई भी एक रेड कैंडल बन जाती है तो उस रेड कैंडल के नीचे भी आप निकाल सकते हो। यह है इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग जो बैंक निफ्टी में कर सकते हो। बट ये अगर नहीं करना तो आप एसएल को ट्रेल करते हुए आप चलिए। तो अगर आप इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो वहां पे आप क्या करोगे, जैसे ही इस कैंडल के नीचे प्राइस आ चुका है तो यहाँ पे आप निकल जाइए। इतने बड़ी कैंडल बन गई, निकल जाइए। अगर आप सेफ हो तो आपको पता है कि यहाँ पे वीवीएफ है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे 2P भी है, तो 2P के थोड़े से नीचे यहाँ पे वीवीएफ के साथ थोड़े से नीचे आप ऐसा लगा के रख लीजिए। स्ट्रिक एसएल इतने पॉइंट का ऐसा लगा के रख लीजिए। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो तब तो आप हो सकता है कि एसएल हिट भी हो जाए
हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके निकल जाए। तो आपकी जो क्या कहते हैं उसको, जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो चॉइस है, उसके ऊपर आप या तो प्रॉफिट बुकिंग करिए या तो आप एसएल को स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करके चलिए। आप वो आपके ऊपर है, आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर। अगर मान के चलो ये डिस्टेंस अगर काफी ज्यादा होती है, ये पॉइंट जो है आपके एसएल का, ये अगर काफी ज्यादा पॉइंट है, प्राइस वहां तक चला गया था, वहां पे चलने के बाद अगर बड़ी कैंडल बन जाती है, तो आप एसएल के वेट मत करो भाई, आप यहाँ निकल जाओ। आप आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर ही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1:1 पे काम करता हूँ, तो आप ठीक है यहाँ पे आ गया तो यहाँ निकल जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 1:2 पे ही काम करूंगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा 1:2, मैं निकलूंगा नहीं, मैंने एसएल यही रहेगा तो यही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड करिए जब तक आपके एसएल हिट नहीं होगा। ये फंसाया, ये ट्रैप किया गया है। क्लियर है? सर जो अभी बात पूछी है मैडम ने, बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, अधिकतर ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनती है और एक रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल को ब्रेक करती है, फिर अप जाती है वो एक बात याद है आपको, कल मैंने जो ट्रेड लिया था, आज तो मैं ले नहीं पाया था, कल मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मैंने एंट्री मारी थी इस पॉइंट पे। एंट्री मारने के बाद जब मार्केट ऊपर से चलने लग गया था, तो मुझे दिख गया था कि जो है कैंडल छोटी छोटी बीच में आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। देखिए मैं एंट्री मैंने यहाँ लिया था, एंट्री लेने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि मोमेंटम नहीं है, तो मुझे अलर्ट हो जाना है। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट बोल रहे हो ना, अगर मान के एंट्री लेने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बनती है और धराधर करके ऊपर से निकलती तो अच्छी बात है, मोमेंटम भी है। बट अगर एंट्री लेने के बाद अगर आप देखते हो कि मोमेंटम नहीं है, तो आपको अलर्ट होना है, आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको अलर्ट रहना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा था, जैसे ये ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे ही रेड कैंडल आ गई, तुरंत मैंने एग्जिट मारा। तो आज के कैंडल में सेम देखोगे आप, अगर आप एंट्री लेते हो ना, एंट्री लेने के बाद आपके टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि ये मोमेंटम धीरे होगा कि नहीं होगा। बट जब आपने एंट्री यहाँ पे ले ली थी आपने, तो आपको एंट्री लेने के बाद आपको ये क्लियर हो चुका था कि यार मोमेंटम जो है, जब ये कैंडल बन गई थी मोमेंटम कम दिखने लगी, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि भाई अब मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार होना है, रेडी होना है। जब भी कोई सिग्नल आएगा मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, सेकंड कैंडल भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, थर्ड कैंडल भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी जब भी आपको एंट्री के बाद मोमेंटम आपको कम दिखती है, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको अलर्ट हो जाना है, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए पूरा तैयार होना है। जैसे ही कोई सिग्नल मिलेगा आप तुरंत निकल जाओ। हो सकता है कि आपके निकलने के बाद मार्केट 100 पॉइंट ऊपर निकल जाए, लेकिन वो अपसेट होने की जरूरत नहीं है, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी किस्मत में नहीं थी। बस ये सोच। सर ऐसा बहुत बार हुआ है, जहाँ 5,000 ले लेता हूँ वहाँ 15,000 खो देते हैं। बिल्कुल 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 होता है, ये जनरल केस है कि अगर आप मानकर एंट्री मारते हो, एंट्री मारने के बाद क्या होता है कि मोमेंटम जो है यहाँ पे दिखिए, एंट्री अगर यहाँ मिलती है तो मोमेंटम अच्छे खासे मोमेंटम के साथ गई है, तो ठीक है आप यहाँ निकलिए। आप यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपके मोमेंटम, ये 3 करने के मोमेंटम आपके खराब हो गई, इसका मतलब है मार्केट में थोड़े से करेक्शन आ सकते हैं, तो आपको अलर्ट होना है, जैसे ही कुछ होगा तुरंत निकल जाओ। हो सकता है कि आपको प्रॉफिट में बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट में निकलते हो, या हो सकता है कि CMP रेट पे निकले, कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। उसके बाद मार्केट 50 पॉइंट चला जाए तो उसमें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, समझ लेना कि ये आपकी आज की किस्मत में नहीं है। लेकिन जब आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे ना, ध्यान से सुनना, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट कुछ भी हो जाए इसके लॉक के नीचे ब्रेक नहीं करेगा। ये तब होगा जब प्रैक्टिस करोगे। आपने कम से कम टेक्निक को समझने के बाद 50 ट्रेड 60 ट्रेड जब ले लोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ भी हो जाए, जितनी भी रेड कलर बन जाए, ये मार्केट के इसके नीचे नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है कि नीचे आएगा और यहाँ से सपोर्ट ले लेगा या यहाँ सपोर्ट लेगा, इसके नीचे नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो मैं एसएल इसके नीचे में लगा के छोड़ दूंगा, ठीक एसएल फॉलो करूंगा। उस केस में जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस हो जाओगे, ये आप मैं आज नहीं, ये आज बोल रहा हूँ मैं, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जब उसके बाद जब 30 ट्रेड 50 ट्रेड ले लोगे ना, तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं मैं यहाँ पे निकलूंगा नहीं। ये चीज़ आप नोटिस करके रखना, मेरी बात को याद रखना। आप ये तब आएंगे जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएंगे आपकी। ठीक है जी सर। ओके, आपको डाउट है? नहीं सर, आज भी नहीं हो पाएगा लगता है, सेशन के अंदर खत्म करना पड़ेगा। चलिए यार सेशन करता हूँ। आज मैं सोच रहा था कुछ टेक्निक बताऊंगा, आपको बता नहीं पाऊंगा, टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए डाउट कुछ है तो मुझे बता दीजिए, देखता हूँ मैं 1 डे करके कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है। सर आप बोलिए। ये जो बैंक निफ्टी में अपन ने देखा लास्ट में जहाँ पे वो रिवर्सल लिया, तो आप बोल रहे थे कि आखिर वो जब रिवर्सल लिया तो उसने ब्रेक करके आगे बढ़ा। इको हो रही आवाज आप। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने बोला कि वो रिवर्सल लिया तो ब्रेक करके आगे बढ़ा, तो उसके पहले उसने ब्रेक क्यों किया सर? नीचे क्यों आया, मतलब ब्रेक करके?
चलो 5 मिनट का करता हूँ। आप अंडू करेंगे तो हो जाएगा सर। अच्छा वन डे करेंगे, चलो नहीं, ठीक है, नहीं, अंडू अंडू। अंडू अच्छा अंडू करेंगे, चलो हाँ undo। बस वो लास्ट की जो 2 लाइन है ना सर, हाँ हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ मतलब। अच्छा अंडू करेंगे बहुत निकल जाए, छोटी छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसे एक मतलब। 2 बार करेंगे तो हो जाएगा सर, ज्यादा चलिए नहीं। चलिए मैं यहाँ ये लाइन थी ना आपकी, ये वो पूछ हाँ रहे सर, ना आप हाँ यहाँ, सर, बस यहीं पे। बिल्कुल मैं यहाँ पे एक लाइन रोक लो तो ऐसे ही कर लेता हाँ हूँ हाँ मैं, बस सर। है ना, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। चलिए, एक्चुअली क्या होता है, मैं पहले ही बताया था, आप लोगों को याद होगा, जब बड़े प्लेयर को मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना होता है तो पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि सेलर है कि नहीं। वो थोड़ा सा सपोर्ट को नीचे लेके जाएंगे और उसके बाद क्या करते हैं, शेक आउट। याद होगा आपको, शेक आउट का कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, हाँ सर। ये शेक आउट का, ये दोनों कैंडल, अच्छा, ये दोनों कैंडल, यानी रेड कैंडल बनेंगे और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेंगे, ठीक है, ये शेक आउट का। तो मार्केट को जब ऊपर ले जाने होते हैं ना, तो हमेशा क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं। मैं बताया था ना आपको, उतने बार बड़े प्लेयर उतने बार टेस्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम देखिए, ये याद होगा, ये डायग्राम बताया था आपको, ऐसे गया, नीचे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया और ब्रेक किया। याद है आपको वो सेशन? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। किस सेशन में बताया था, कुछ आइडिया है? नहीं, अच्छे से ये याद है डायग्राम, सर, आपने सिखाया था। हाँ ये डायग्राम याद है किसी को, जो हाँ पुराने सर। लोग थे? बिल्कुल, मैंने उस डायग्राम के अंदर मैंने एक चीज नोट डाउन कराया था, मैंने, याद होगा आप लोगों को, यहाँ पे मैंने ये बताया था, ये डायग्राम बनाया था, नीचे की तरफ गया ब्रेक करके, है ना? एक बार सर। चेक कर लेना। चलिए मैं एक बार, यहाँ पर स्प्रिंग भी आ सकता ये है। जैसे ही नीचे जाएगा तो उसको वहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे तो वो ट्रैप हो जाएंगे। हाँ ट्रैप देखता हूँ मैं, शायद ये सेकंड ट्रेनिंग में होंगे, ये पुरानी है, देखता हूँ सेकंड ट्रेनिंग में होंगे या तो देखता हूँ किस होगा, ध्यान रखना आप। ये मैंने पढ़ाया था, हाँ क्या था ये, सेकंड ट्रेनिंग होगा ये, कौन से कितने बड़े बड़े मैंने स्लाइड बनाया था, मुझे भी नहीं पता चलता। चलो मैं फास्ट का देखता हूँ, फास्ट पे शायद है ये, इसमें होगा शायद, इसमें होगा, देखता हूँ मैं यहाँ। ये शायद एक्यूमुलेशन में आपने बताया था सर। हाँ देखता हूँ मैं, मुझे याद भी नहीं। हाँ ये वाला, ये स्लाइड है, नहीं, कहाँ गया देखिए, फिर वहाँ ले जा रहा हूँ। 109 सर। 109 जो दिया था, ये क्या, अब आएगा, अब आएगा, अब ये हाँ, ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बाद में आता है ये। हाँ सर। ये देखो सेम चीज है, मैंने कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे प्राइस ऊपर लेके गए, टेस्ट किया था, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, टेस्टिंग है, अभी भी यहाँ पे सेलर्स थे, ऊपर एक लेके गए, सेकंड टाइम टेस्टिंग की, अभी भी सेलर्स है। मैंने क्या बताया था, टेस्टिंग तब तक करेंगे जब तक सेलर जो है खत्म नहीं होगा। खत्म मतलब जीरो तो नहीं होगा, बट एग्रेसिव सेलर जो है वो धीरे धीरे कम ना हो जाएगा, एक नेग्लिजिबल अमाउंट पे नहीं आएगा, तब तक वो टेस्टिंग करेंगे। और कभी कभार क्या करेंगे, वो सप्लाई टेस्ट करेंगे, थोड़ा सपोर्ट को ब्रेक डाउन देंगे, देखेंगे कोई सेलर को तो नहीं है। अगर मान के चलो ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे अगर सेलर आते हैं ना, तो यहाँ पे रेड कलर बन जाएगी, बड़ी सी रेड कलर बनेगी, तो इसका मतलब सेलर आ चुके हैं, इसका मतलब सेलर आ चुके हैं यहाँ पे। तो वो चेक करते हैं कि सेलर है तो नहीं। ब्रेकडाउन देने के बाद अगर वॉल्यूम नहीं है, दैट मींस वहां पे सेलर नहीं है। अब जाके बड़े प्लेयर जो है ब्रेकआउट देके निकाले जाएंगे प्राइस। तो वो टेस्ट करते, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका होगा, तो कभी कभार ये सिनेरियो आ सकता है कि सेलर को टेस्ट करते, ध्यान रखना तब तक वो रिटेस्ट करेंगे, चाहे एक बार किया, 2 बार किया, थर्ड टाइम भी रिटेस्ट कर सकते हैं, जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि कोई भी सेलर मार्केट से नहीं निकला। जब तक निकलेगा नहीं सेलर, तब तक वो टेस्टिंग करेंगे, एक बार, 2 बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितने बार मर्जी करेंगे, जब तक वो निकलेगा नहीं। एक बार सेलर निकल जाएंगे, और ये एग्रेसिव टेस्टिंग है। ये एग्रेसिव टेस्टिंग करते हैं कि ब्रेक डाउन करके देखेंगे कोई सेलर तो नहीं है, अगर सेलर होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो फिर वहां से भी प्राइस को उठा के ले जाएंगे। तो ये चीज बताया था मैंने, और आज भी यही हुआ है। प्राइस देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ 15 मिनट की, 15 मिनट की करता हूँ मैं, तो देखिए प्राइस जो है कंटिन्यू जो है 3-4 दिन से प्राइस को जो है देखोगे आप, तो है कंटिन्यू गिरते हुआ रहा है, और लास्ट वहां पे उन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है, ये जो देखिए, जो कल जो सेलिंग हुई थी, ध्यान से देखना, कल जो सेलिंग हुई थी लास्ट आवर में,
सेलर कितने ज़्यादा थे, यहाँ पे सेलर बढ़ गए थे, फिर सेलर बढ़ गए थे, आज सुबह के सेलर थे और लास्ट के टाइम जो है 15 मिनट का टाइम देखिए सेलर कम हो गए, देख रहे हो? हाँ सर। सेलर कम हो गए थे और लास्टली एग्रेसिव टेस्टिंग किया था सपोर्ट को ब्रेक मतलब ये ब्रेक डाउन करके कि नीचे कोई सेलर तो नहीं है, और सेलर मिले नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हाई वॉल्यूम के साथ करना चाहिए। यहाँ पे तो ब्रेकडाउन दिया था, वॉल्यूम को देखिए आप, मैं 5 मिनट के साथ करता हूँ आपको, वॉल्यूम को देखिए, ब्रेकडाउन में वॉल्यूम कहाँ है? यहाँ पे ब्रेकडाउन करने से पहले वॉल्यूम को देखिए और ब्रेकडाउन के बाद वॉल्यूम को देखिए, एवरेज से कम है, तो यहाँ मैं ये टेस्टिंग कर रहा है। तो अगर ब्रेकडाउन देता है हाई वॉल्यूम, ध्यान से सुनना आप, मैं सेल की साइड में कब जाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ। पहले कंडीशन ये है वी वेव पास में होने चाहिए, ब्रेकडाउन देगा हाई वॉल्यूम, टेस्टिंग करेगा यहाँ पे, टेस्टिंग के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, बेयरिश एनगल्फिंग, तब जाके मैं सेल की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज तो मैं रूल के साथ बनता ही नहीं है, पहला रूल ही क्रॉस हो गया था, वी वेव काफी दूर है तो मुझे सेल के साथ जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे जो मानव जी ने जैसे कल ट्रैप हुए थे ना, हाई पे जाके बाई किए थे वी वेव के ऊपर, सेम केस यहाँ पे है, नीचे लेके गए, रेजिस्टेंस को ब्रेक, सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे लेके आए। अब लोगों को लगा कि हाँ आप तो भैया, अगर इसको मैं 1 मिनट चार्ट करता हूँ तो ध्यान से देखना आप, 1 मिनट या 2 मिनट, वहाँ पे कैसे ट्रैप किया गया है लोगों को, वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये 1 मिनट अच्छा आ गया, बताता हूँ, ये 1 मिनट में तो आपको और दिखेंगे, आपको लॉस होते हुए आपको साफ साफ क्लियर दिखेगा किस तरह ट्रैप किया गया है। देखिए 1 मिनट में क्या हुआ, सबको मैं हटाता हूँ, अब ध्यान से देखना, जो स्कैल्पर लोग होते हैं कैसे उनको ट्रैप किया गया है। इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, हाँ ये देखिए 1 मिनट के चार्ट पे किस तरह फंसाया गया है, देखना आप। ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, लोग सोचा टेस्टिंग कर रहा है, ध्यान से देखो 1 मिनट का चार्ट, टेस्टिंग कर रहा है, नीचे आया, टेस्टिंग कर रहा है। उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, इस प्रीवियस कैंडल के नीचे आ गया, टूपी को भी ब्रेकडाउन दिया और इसके ब्रेकडाउन के नीचे आ गया। लोग तो यहाँ पे पुट लेके बैठेंगे, बिल्कुल यहाँ पे पुट लेके, क्या नहीं लगेंगे, बैठेंगे नहीं क्या? बिल्कुल यहाँ पे पुट ले गया, बिल्कुल वहीं से मार्केट में घूम गया। तो कहने का मतलब ये है, वो कौन सा पीरियड है, वो अपना था टेस्टिंग पीरियड, इसलिए ब्रेकडाउन नीचे के लिए लेके गया और वहां से मार्केट को ऊपर लेके गए। कल जो है गैप अप होने के काफी ज्यादा चांसेस है। आज अगर कुछ निगेटिव इफेक्ट नहीं आता तो कल गैप अप होगा, बट याद रखना गैप अप होने से मुझे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा पॉइंट वहाँ पे मैं उम्मीद नहीं करूँगा, ज़्यादा पॉइंट उठाने का उम्मीद नहीं करूँगा। कॉल साइड में उम्मीद तब करूँगा जब मैं इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है और टेस्टिंग करता है, तो छोटे टारगेट के लिए मुझे प्ले करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करके जाता है तो बड़े टारगेट मिलेगा। और अगर मानकर चलो कल अगर गैप अप ओपन होता है, उस बोले मोमेंटम कम है, तो बिल्कुल यहाँ से आपको शॉर्ट की तरफ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो बता दिया मैंने। अब आपको क्लियर है एनालिसिस वगैरह जो भी किया था? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस जितने करोगे ना, तो छोटी छोटी चीजें है ना आपको और क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ये छोटी चीज थी है ना, हालांकि तो ये आपको दिख रहा है कि आपने पूछा था कि ब्रेकडाउन दिया, उसको अगर नीचे आना ही था, ऊपर जाना ही था, वहां पे क्यों दिया, तो ये पॉइंट डिस्कस किया था हमने उस सेशन के अंदर। तो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको आप देखो, ये आज आपको मिला है। हो सकता है कि आपको ये चीज आपको पिछले 3 वीक से आपको नहीं मिला होगा, इसलिए आपने नोटिस किया नहीं होगा। कभी कभार मिलता है, छोटी छोटी चीज आपको कभी कभार देखने को मिलती है, तो उसको अब आपको याद हो गया इस टाइप की सिचुएशन जब आएगा तो मुझे कैसे बिहेव करना है। यार बस सिंपल रूल पकड़ना है दोस्त, और कुछ नहीं करना। जो मैंने अभी समझाया था आपको, सेल के लिए क्या देखना है, ओपनिंग रेंज बनाइए, ओपनिंग रेंज के बाद ब्रेकआउट कैसे देता है ओपनिंग रेंज को, उसको देखिए। अगर आपको इनिशियल केस में आपको नहीं मिलता है एंट्री के लिए तो वेट करिए, उसके बाद जब वेट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ट्रेंड क्या है, बाई की तरफ है या सेल की तरफ है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। ओपनिंग रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये भी आपको एंट्री पता चल गया आपको, ठीक है। वी वेव के नीचे, ज्यादा नीचे आपको नहीं लेना, कल के 915 एंड 335 के कैंडल को फोकस करना है। और यहाँ पे देखोगे 5 मिनट कैंडल देखोगे तो आपको एक और चीज आपको दिख रही है, ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, ये अभी नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रही है आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया था क्योंकि मैं मार्केट देखा नहीं था आज, तो जब ट्रेनिंग की बोल रहा था कुछ दिन पहले तो हम ये चीज नोटिस नहीं किया था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था। अब अगर उसको ध्यान से देखोगे तो है ना,
जितना टारगेट देना था उसने हेड एंड शोल्डर का ये टारगेट जो है उसने दे दिया था, यहाँ से ज्यादा ही दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीज आप फॉलो करोगे, देखो एक चीज को फॉलो करिए, आप जो प्राइस एक्शन बताया उसी को फॉलो करिए, कंटिन्यू उस पर ट्रेड लीजिए, वॉच करिए, तब आप उस पर प्रैक्टिस मतलब एक्सपर्ट बन जाओगे। अदरवाइज 1000 चीज ढूंढोगे, ये भी ढूंढ लिया, वो भी ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ लिया, तो फिर आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक चीज है, आज जो मैंने एंट्री के रूल बताया था आपको, उस पर फोकस करिए, उसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो कम क्वांटिटी में लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम 1 मंथ करिए। 1 मंथ के बाद आप रिजल्ट मुझे खुद बताना, जब मैं लाइव आऊंगा तो मुझे रिजल्ट बताना कि अब आपके क्या एफिशिएंसी बढ़ी है, क्या इफेक्टिवनेस है, क्या परफॉर्मेंस है, मुझे बताना 1 महीने बाद, ठीक है। जो बताया था मैंने आपको शुरू में, सेशन स्टार्ट होने से पहले जो बताया था आपको किस तरह आपको एंट्री लेनी है, वो 1 महीने आप उस पर छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिए, या वॉच करना है तो वॉच करिए, और वॉच करने के बाद 1 महीने बाद मुझे रिजल्ट बताना कि हाँ आप जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में क्या चेंजेस आई हुए है और आपकी क्या परफॉर्मेंस वगैरह है, वो मुझे बताना उस टाइम, तो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर हैकाकी का वीडियो डाल दिया क्या आपने? डाला नहीं मैंने, एक्चुअली एडिट क्या तो अपलोड नहीं कर पाया था, मैं कर लूंगा, कल मैं डाल दूंगा। सर आपके पिछले वीडियोस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक जब माइक वगैरह कोई यूज करते हैं ना, या फिर बैकग्राउंड का नॉइस है, तो ये है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये आर.के. ठाकुर साहब के वहाँ क्या है, कुछ नेटवर्क की इशू है, उन्होंने रिकॉर्डिंग किए थे, तो उसमें क्या है, आवाज क्लियर नहीं आती। जब मैंने सेशन लिया था तो आवाज थी, आपके पास आवाज आ रही थी, बट रिकॉर्डिंग करने के टाइम आवाज नहीं आई। दैट मीन्स उनकी तरफ से कुछ शायद नेटवर्क इशू होंगे, मुझे पता नहीं है, शायद होंगे, तो उसके चक्कर में उनको मिला।